अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैं रहता कहाँ पे हूँ। ये जी बिल्डिंग है, यहाँ पे बारबेक्यू का चक्कर है। तो ये यहाँ पे ये फ्लैट का सिस्टम है। ये देखें, इस साइड पे जंगल है और ये बाकी घर बने हुए हैं यहाँ पे। वहाँ पे भी बाहर से गेस्ट आए हुए हैं। तो ये इनका घर है। बड़ी ज़बरदस्त जगह है, बहुत साफ़ सुथरी है, काफ़ी बड़ी है। तो देखें, ऊपर हमारा है, वहाँ पे इस साइड पे एक और है, नीचे उस साइड पे दूसरा है और इस साइड पे ये एक और घर है। तो मुख्तलिफ पोर्शन बनाए हुए हैं। तो काफ़ी बड़ा एरिया है, मतलब कि फैमिली के लिए तो ज़बरदस्त जगह है। ये यहाँ पे ये सिस्टम लगा हुआ है, सब कुछ कार्ड वाला। तो ये देखें, ये सीढ़ियाँ हैं। बस यहाँ पे सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जब वापसी होती है ना यहाँ पे शहर से, तो फिर ये चढ़ना पड़ता है। तो ये काफ़ी बंदा फिर थकता है। तो ये देखें, छोटा सा स्ट्रीट है और ये सारे घर जो है ना, ये सारे अपार्टमेंट हैं। आते हैं किराए पे, आके लोग रहते हैं यहाँ पे। मतलब होटल से ज़्यादा अपार्टमेंट बेहतर होता है। ये वो सामने देखें जी, पहाड़ और वो घर बने हुए हैं। अंगूर तो अभी छोटे हैं, लेकिन भरा हुआ है अंगूरों से। तो अभी मैं जा रहा हूँ शहर की तरफ। वो जो ओल्ड टाउन है उस साइड पे जा रहा हूँ। तो कल फिर वापसी होगी। मोटरसाइकिल आप किराए पे ले सकते हैं। ये थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ पे वो मेन रोड है जहाँ से वो बसें चलती हैं या वटेवर। आपने अगर पैदल भी जाना है तो पैदल तकरीबन मेरे ख्याल में 1 2 3 स्टॉप है यहाँ से। ज़बरदस्त रास्ता है, बड़ा मज़ा आता है इधर चलते हुए। उतरते हुए तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब चढ़ते हुए फिर मज़ा नहीं आता। और यहाँ पर ही साथ में आगे जाके वहाँ पे शॉप्स हैं 8 10, जिसमें आपको कोई भी चीज़ मिल सकती है ज़रूरत के लिए। और इस साइड पे जी यहाँ पे स्टॉप है और फिर आगे जाके दुकानें और कैफ़े रेस्टोरेंट बने हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे और ऊपर लिखा हुआ है, ये बेकरी है। और यहाँ पर ही आपको मतलब है कि ब्रेड और जो कुछ भी चाहिए आपको वो मिलता है। और समझे तकरीबन 24 घंटे खुला रहता है। पानी शानी और पेस्ट्री में से जो भी वटेवर आपको चाहिए। और ये बेकरियाँ तकरीबन समझे कि हर 40 50 मीटर के बाद कोई ना कोई बनी हुई है। तो ब्रेड वैसे इनका बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये आगे स्टॉप है जहाँ पे बस रुकती है। और मेरी जो बस है वो नंबर 4 है और ये जो गुजरी ये तो नंबर 5 है। इसमें तो मैंने नहीं जाना।
वो देखें ये जो लाइटें लगी हुई हैं, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइटें। ये रास्ता भी जी हमारे घर की तरफ जाता है। तो अगर आप बस में टिकट लेंगे तो वो 2.5 यूरो की बनती है, अगर कियोस से लेंगे तो वो 1.7 की बनती है सिंगल, और अगर 24 आवर का लेंगे तो वो 5 यूरो की बनती है। तो इस किस्म का हिसाब किताब है इनका। अब देखते हैं कितनी देर बाद बस आती है। वैसे बस मैक्सिमम जो टाइम वो ले सकती है ना, वो 10 से 12 मिनट है, इसके अंदर वो आ जाती है। अब मुझे नहीं मालूम कि वो बस कितनी देर पहले यहाँ से गुजरी है, तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम 10 मिनट में आ ही जाएगी। ये जी एक और बेकरी है यहाँ पे, और आगे कैफ़े रेस्टोरेंट बने हुए हैं। ये मेरी बस आ गई है। सिंगल प्लीज। थैंक यू। तो ये बस है जी। मैं ये कैमरा बंद कर देता हूँ। ये जी मैं पुराने शहर पहुँच गया हूँ। मौसम ज़बरदस्त किस्म का है, गर्मी का ज़ोर टूट गया है, तो सारे लोग अब चिल कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने भी सोचा चलो शहर का चक्कर लगा के आता हूँ कि कैसा है सब कुछ, और कुछ वीडियोस भी बना लूँ और चैनलों के लिए। तो ये जी बड़ी पुरसकून जगह है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जगह। ये चिनार है जी, बहुत बड़े बड़े चिनार हैं यहाँ पे। लाइटिंग शाइटिंग लगाई हुई है, रात को ये कुछ चमकते हैं। अब अगर ऊपर देखें ना चिनारों को, वहाँ पे भी ये लाइटिंग लगी हुई है, उनके तनों पे काफ़ी ऊपर जाके। अभी थोड़ी देर में सूरज गरूब हो जाएगा, तो अगर इन्होंने ये ऑन कर लिए तो मैं आपको दिखाता हूँ फिर। लोग लगे हुए हैं सेल्फियाँ लेने में। वैसे बहुत से लोगों को मैंने नोट किया है, कैमरों के साथ घूम रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और उनका पता चल जाता है कि ये यूट्यूबों के लिए बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ शहर।
उम्मीद है आपको दोस्तों पसंद आया होगा ये एक छोटा सा टूर। अब मैं जा रहा हूँ वापस अपनी घर की तरफ। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।